नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मसाला जंक्शन। जी हां, आज बात करेंगे हम लाल मिर्च की, क्योंकि लाल मिर्च बड़ी सुर्ख लाल हो गई है, मुनाफे के साथ लाल हुई है। और कारोबारियों और किसानों की अगर हम बात करें तो खूब चांदी यहां पर काटी जा रही है। तो क्या लाल मिर्च की ये जो तेजी है ये बरकरार रहेगी? 2026 पूरा साल बरकरार रहेगी? अभी हम अप्रैल महीने के अंदर में हैं, शुरुआत है अप्रैल महीने की। तो क्या ये लाल मिर्च का सुर्ख लालपन जो है, सुर्ख लाली जो है वो बरकरार रहेगी या फिर मुनाफा वसूली कहीं पर दिखाई देगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिनेश जी हैं, गुंटूर मंडी आंध्र प्रदेश से। स्वागत है आपका दिनेश जी। दिनेश जी, जी नमस्कार। दिनेश जी, इस बार तो लाल मिर्च सुर्ख लाल है, तो इसी तरीके की सुर्खी जो है वो लाल मिर्च बटोरती रहेगी। क्या लगता है, लाल मिर्च तेजी की हवाएं और तेजी का तूफान जो है ये थमेगा कहीं या बरकरार रहेगा? बिल्कुल मार्केट में तेजी रहेगी। अभी क्या है कि जितना यहाँ पर स्टॉक होना था वो हाँ। स्टॉक कम हुआ है। हाँ। और अभी लास्ट एंडिंग का टाइम चल रहा है। अभी एक महीने 20-25 मार्केट रह गई है ओके। और माल ज्यादा स्टॉक हुआ नहीं है। किसानों ने भी माल ज्यादा स्टॉक नहीं किया है और फसल कम होने की वजह से मार्केट अभी आगे बहुत तेजी रहेगा। अच्छा, तो अभी की पोजीशन क्या है? आप क्यों मान रहे हैं कि भाई देखिए, ये तो सभी कंपनियां भी मान रही थी, जितनी मसाला कंपनियां, उनको पता था कि भाई इस बार आंध्र प्रदेश कर्नाटक के अंदर जो लाल मिर्च का जो रकबा है वो कम हुआ है और कई कई जगहों पर तो 50% रकबा उड़ गया है। तो क्या इन कंपनियों ने प्रायर पहले पोजीशंस लेकर के क्या खरीदारी नहीं की है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर पे किसानों से सीधा उनके खेत के अंदर ही खड़ी फसल कोई खरीद लिया है? नहीं, माल एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर का हिसाब से देखे, जो लास्ट ईयर किसानों को नुकसान हुआ था हाँ। उस हिसाब से इस बार बुआई कम हुआ है। यहाँ पर स्टार्टिंग से मैंने कहा है कि यहाँ पर 25% से 30% की बुआई कम हुई है। और अगर हम तेलंगाना में देखें तो वहां और ज्यादा हुई है, 35 से 40%। और कर्नाटक में करीब करीब 50% की बुआई कम हुई है। हम्म। तो पुराना माल स्टॉक था, पुराना माल भी करीब करीब 50% उस माल को भी बिक गया है। और माल का शॉर्टेज है और एमपी में जो फसल सोच रहे थे वो आया नहीं है। हम्म। तो उस हिसाब से भी मार्केट तेजी रहेगा और मार्केट स्टार्टिंग से ही तेजी है, तेजी बना हुआ है। जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम में करीब करीब तेजा का माल 150 155 चल रहा था, वो हम्म। धीरे धीरे बढ़ के आज 195 तक पहुंच गया है। तो अभी सिजेंटा 5531 की बात करूं तो सिजेंटा 5531 क्या भाव? 5531 और सीड वेराइटी में पहले बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी जब कर्नाटक में माल कम आ रहा था। हम्म। तो कर्नाटक में थोड़ा बाद में डब्बी और केडीएल में थोड़ी मंदी आई है, उसके हिसाब से यहाँ पर भी जो सीड वेराइटी है 5531 हो, 341 हो, डीडी, उसमें करीब करीब 250 रुपये आंकड़ा पहुंचने के बाद वापस 200-210 रुपये पे आ गया है। ये आप सिजेंटा की बात कर रहे हैं, बेड़गी की बात कर रहे हैं? सिंजेंटा में भी करीब करीब 230-35 तक पहुंच गया था, हम्म। वापस ये मंदा आके अभी 210-15 रुपये में बिक रहा है। यानी अभी 200 रुपए के ऊपर बने हुए हैं दोनों के भाव? हाँ, 200 से 215 के आसपास बने हुए हैं सिंजेंटा में, और 341 में 200 से 210 बना हुआ है। ये जो 250 तक चला गया था, मगर कर्नाटक में वापस थोड़ा फसल जो बारिश होने से 5-10% की यील्ड बढ़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ा मंदा आया है। और जो भी पाउडर कंपनी वाले थे उन्होंने माल पूरा कवर कर लिया था, इसकी वजह से भी बाद में थोड़ा मंदा आया है। बाकी मुख्य जो तेजा क्वालिटी है उसमें लगातार तेजी बनी हुई है। कुल बैग की अगर मैं अराइवल मानूं तो कुल बैग की अराइवल अभी तक कितनी देखते हैं आप, और टोटल प्रोडक्शन कितना देखते हैं अभी आप? प्रोडक्शन यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 25% कम बैठ रहा है। और माल भी अभी एंडिंग पे है और गर्मी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा अगर आमदनी अगर इसको उम्मीद। नंबर्स के साथ समझने की कोशिश करें दिनेश जी, तो नंबर्स बता सकते हैं? कितनी अराइवल अभी आ रही है, कितने बैग आ रहे हैं अभी? आज आज की पोजीशन में करीब करीब आज 1.25 लाख बोरी की आमदनी है। कल भी करीब मंगलवार को भी 1.25 लाख बोरा आया था, आज भी 1.25 लाख बोरे के आसपास है आमदनी। हम्म। मगर जो पहले क्या होता था, 1.5 लाख से 2 लाख बोरी आती थी आमदनी, उस मुकाबले में कम है। तो क्या जान करके किसान कम लेकर के आ रहा है भाई? थोड़ा थोड़ा नहीं, निकाला किसान जाए माल, मान किसान लीजिए किसी किसान के पास में 100 बोरी होगा तो वो हो सकता है कि 10 ही बोरी लेकर के आ रहा हो। अभी भाई 90 रखी हुई है, जब
तेज होगा बाजार तब और निकाल लेंगे माल। यहाँ पर क्या होता है कि फसल को 3 से 4 बार निकालता है किसान। हाँ जनवरी फरवरी में फर्स्ट क्रॉप, फरवरी 15 के बाद से लगा के मार्च में सेकंड क्रॉप, अभी वो थर्ड कटिंग निकाल रहा है। ठीक है। जैसे जैसे माल उसके पास तैयार होता है, इस बार भाव अच्छा था, किसान कोल्ड स्टोरेज में रखने की कोशिश में नहीं है, वो माल पूरा के पूरा बेचने में लगा हुआ है। अच्छा, तो पूरा का पूरा बेचने में लगा है। अगर साल दर साल की अगर हम बात करते हैं तो एक साल के अंदर में कितने लाख बोरी जो है आपके गंटूर मंडी में ही आ जाती है? गंटूर मंडी का अगर पूरा देखे तो करीब करीब 1.5 करोड़ बोरा आता है बिक्री के लिए, 1.5 से 2 के बीच में आता है। 1.5 से 2 करोड़ बोरी के बैग हाँ जी। आपके गुंटूर मंडी में आ जाते हैं। हाँ जी। बेड़गी में कितने चले जाते हैं जी? कोल्ड स्टोरेज का या गंटूर सिटी में कैपेसिटी करीब करीब 75 लाख बोरी है, ठीक है। और खेड़ों में भी वापस करीब 25 लाख बोरी, करीब करीब गंटूर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ बोरी रखने की जगह है। ठीक है। और अगर हम हुबली और कर्नाटक का उस एरिया की बात करें, हुबली की बात कर लें या बल्लारी की बात कर लें, उस एरिया में कितनी रखी जाती होगी ये लाल मिर्च इस समय पर? एक्चुअली वहां का कर्नाटक का क्रॉप करीब साइज है, वहां 80 लाख से 1 करोड़ बोरी का है। ठीक है। और वहां पर भी करीब करीब 40 से 50 लाख बोरा स्टॉक होता है। ठीक मगर है। इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले 50% ही स्टॉक है। ठीक है। और अभी केडीएल की अगर अपन बात करें तो केडीएल वैरायटी क्या रेट इस समय पर? केडीएल में और डब्बी में थोड़ा मंदा आया, जो लास्ट अभी 1 महीने के पहले जो 800 तक पहुंच गया था, अच्छा। वो उसमें 200 रुपए की मंदी आई है। यानी 60 रुपए पर वापिस आ गई है? नहीं, 600 रुपए के आसपास चल रहा है केडीएल डब्बी, और केडीएल करीब 450-500 रुपए के आसपास। अच्छा, तो इसमें अभी लगता है कि तेजी वापस बनेगी, वापस से ये 800 रुपए जाएगा केडीएल? नहीं, इतना ऊंचा माल है, इसमें तेजी बनना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ऊंचा चल रहा है और एक्सपोर्ट में कम चलता है। हाँ। ऑयल वाले इसमें माल है, इतने ऊंचे की वजह से माल उठा नहीं रहे, तो इससे ज्यादा तेजी की अभी फिलहाल इसमें उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि जो केडीएल भी वैरायटी तेजी होती आएगी भी वो बहुत गंटूर कम के है। माल की और एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। जो तेजा यहाँ का जो मुख्य माल है, हाँ। मुख्य क्वालिटी है, उसका जो भाव चल रहा है अभी 90-95 रुपया। इसका अगर चाइना बॉर्डर खुल जाता है और चाइना एक्सपोर्ट में उठाता है, जो आज मंडी में देखने को मिला है, तो इसमें तेजी बनेगी। तो 90 रुपए का मतलब ये मानूं कि 9,000 से 190 का भाव है। 190 रुपए, 190 रुपए के आसपास आप बता रहे हैं कि जो आपकी तेजा वैरायटी की क्वालिटी है, तेजा वैरायटी जो है 190 रुपए के आसपास आज की तारीख। 190 से 195 रुपए तक चल रहा है, आज मार्केट में व्यापार हुआ है। तो उसमें इसमें कुछ 2-3 करंट दिन में आने की 4-5 गुंजाइश रुपए है? की तेजी आई है। इसमें कुछ करंट आने की गुंजाइश है? हाँ, इसमें पक्का गुंजाइश है, क्योंकि जो मुख्य एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश के लिए और चाइना के लिए, वो तेजा जाता है, और अभी अभी तेजा चाइना ने लेना शुरू किया है, तो इसमें तेजी बनेगी पक्की। अच्छा, चाइना ने लेना शुरू किया है। कोई एक नंबर बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी की डिमांड इस समय पर चाइना और बांग्लादेश से हम लास्ट देख ईयर सकते उन्होंने हैं? ऑल टाइम हाई माल लिया था यहाँ आंध्रा से और तेलंगाना से। ठीक है। करीब करीब 50 से 60 लाख बोरा का एक्सपोर्ट हुआ था। हाँ। अभी फिलहाल उन्होंने बहुत कम मात्रा में लिया है, तो अभी अगर वो वापस माल लेना शुरू करता है तो उसमें तेजी आएगी। और उसके पास अभी भी पुराना स्टॉक है 30-35%, फिर भी वो माल लेगा, कम से कम 10 से 15 लाख बोरा का एक्सपोर्ट होगा, तो इसमें पक्का तेजी आएगा। तो इसमें पक्का तेजी दिखाई देती है। अभी तक जैसा हमने देखा कि जो तेजा आपका अभी सीजन शुरू होने से पहले, या मैं यूं कहूं कि 2025 साल के अंत में नवंबर दिसंबर से पहले करीब करीब 12-13 हजार रुपए के आसपास बिक रहा था। नहीं, तेरा पूरा साल, लास्ट ईयर में पूरा साल 130 से 40 रुपए के बीच में बिका है। जी। पूरा साल में तेजी नहीं आई। लास्ट ईयर में जब नवंबर दिसंबर से बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करंट आना शुरू किया, क्योंकि लास्ट ईयर क्रॉप ऑल टाइम हाई था। हाँ। इतना चाइना ने एक्सपोर्ट होने के बाद में भी यहाँ पर स्टॉक बहुत था, इसकी वजह से तेजी नहीं आया, तो क्या और वही किसानों ने तेजी फिर माल देखिए, फसल कम अभी डाला। अभी पिछले चार से लेकर के और 5 महीने के अंदर में अगर तेजा के अंदर 130 रुपए से 190 रुपए का लेवल आ गया, यानी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया भाव, और तो क्या 6,000 रुपए का और मोमेंटम हम देख सकते हैं? क्या इतना लगता नहीं है? तो भी कम से कम 30-35 रुपए की तेजी दिख सकती हो सकता है। 30 से 35 रुपए की तेजी यहां पर दिखाई दे सकती है। और ये कब तक हम माने? अभी देखो, चाइना का अगर ये लेवाली निकला, और अभी क्या जो मंडी में माल किसानों के पास या मंडी में जो माल बचा है वो बढ़िया माल नहीं है। जो भी माल है वो स्टॉकिस्टों के हाथ में है।
तो इस हिसाब से मार्केट में तेजी बनेगी, बढ़िया माल का शॉर्टेज रहेगा। और इस समय पर जो बेमौसम बारिश हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? फायदेमंद है? फिलहाल एक बार हुआ था, यहाँ पर मार्च में बारिश हुई थी। अभी फिलहाल यहाँ आंध्रा में और इधर तेलंगाना में तो बारिश नहीं है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बारिश हुआ था उसकी वजह से थोड़ा कुछ यील्ड बढ़ा था यहाँ पर। हाँ, तो उससे कुछ कुछ यील्ड बढ़ी है, तो यानी वो फायदेमंद रही है बारिश। किसानों के लिए फायदेमंद है बारिश पड़ने की वजह से। मगर अभी एक 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन से बहुत गर्मी बढ़ गई है। इसकी वजह से भी फसल को थोड़ा बहुत इतनी गर्मी की वजह से भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो यानी कलर वगैरह उसका आउट हो सकता है? आउट हो सकता है, पौधा जल्दी सूख सकता है, और जो 3rd कटिंग या 4th कटिंग हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आगे जाके नहीं भी आ सकता है। अच्छा, तो जो चिली ऑयल एक्सट्रैक्शन जो कंपनीज हैं, क्या चिली की डिमांड उन कंपनी से भी इस बार कुछ देखने को मिल रही है क्या, या वहां थोड़ा सा पड़ता नहीं है? उनका जब भी मंदा होता है तभी उनको ऑयल का पड़ता चलता है। इस भाव में उनको उनकी कोई डिमांड भी नहीं है, और ये भाव में उनको ऑयल वालों को कोई पड़ता नहीं है। और चिली फ्लेक्स तो चलता है, वो तो एक रूटीन है, जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से चिल्ली फ्लैक्स और चिल्ली पाउडर कंपनी, उनका जितना जरूरत होता है वो तो माल चलता ही है। वो माल वहां पर देखने ये को ऑयल ओलोरिजिन वाले तो जब मंदा होता है तभी ये निकालते हैं ताकि इनको पड़ता रहे। अभी ये भाव में इनको पड़ता नहीं है, एक्सपोर्ट में भी ये भाव नहीं मिलता, इसलिए ओलोरिजिन कंपनियां सब बंद पड़ी है। बांग्लादेश और चाइना के अलावा किसी और देश से भी अपन डिमांड देख सकते हैं क्या? हाँ, चल रहा है जी। अभी श्रीलंका में भी डिमांड बढ़ा है, श्रीलंका माल जा रहा है, बांग्लादेश, चाइना जा ही रहा है, और वियतनाम भी जा रहा है, मलेशिया भी जा रहा है। और युद्ध का कोई इम्पैक्ट? हाँ, थोड़ा आज जो अभी सीज फायर हुआ उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा उससे। आज ठीक है, बहुत बहुत तो शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। तो दिनेश जी के मुताबिक 30 से 35 रुपए का एक उछाल जो है, एक मोमेंटम जो है वो लाल मिर्च की कीमतों के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च की अगर हम ओवरऑल सिनेरियोज की बात करते हैं तो चाइना की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से अभी डिमांड निकलने लगी है। वियतनाम को भी देखा जा रहा है, मलेशिया को भी देखा जा रहा है कि वहां से भी कुछ डिमांड निकल करके आएगी, तो वो बूस्ट का देने का काम करेगी। जो हाल फिलहाल के अंदर में मार्च महीने के अंदर में बारिशें वहां कर्नाटक और आंध्र के अंदर में देखने को मिली, उसका फायदा लाल मिर्च की क्रॉप को देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक जो हेल्दी साइन है क्रॉप का, उसकी यील्ड के अंदर में इंक्रीमेंटल हमने देखा है। और अभी जो तेज गर्मी पड़ने लगी है वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है, उससे कलर फेडिंग और पौधे का सूखना, ये दिक्कत वहां पर दिखाई दे सकती है। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के अभी लाल मिर्च का बाजार काफी ठीक ठाक है। ऊपरी स्तरों से बाजार काफी करेक्ट हो चुके हैं, नीचे आए हैं, लेकिन जो तेजा वैरायटी है उसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो तेजा वैरायटी के प्राइजेस के अंदर में एक जंप दिखाई दे सकता है। कहीं मत जाए, देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत।